नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के 3 छात्रों का हुआ स्वागत। कहा, अब जान से जान आई। उत्तराखंड के अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा ने की अगवानी। महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र। कहा, विधानसभा चुनाव में परिणाम आ सकते हैं आशा के विपरीत। प्रदेश स्तर पर नहीं था कोई जिम्मेदार व्यक्ति। चुनाव प्रबंधन को लेकर भी उठाए सवाल। काशीपुर में फिर अवैध खनन का काला कारोबार जारी। प्रशासन के गठजोड़ से खनन माफिया दे रहे अंजाम। मामलों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। उत्तराखंड को कोरोना संक्रमण से राहत। राज्य में अब महज 942 एक्टिव केस। 24 घंटे के दौरान 96 लोग मिले संक्रमित, तो कोई भी मरीज की नहीं हुई मौत। 86 मरीजों ने कोरोना को दी मात। उत्तराखंड के कई इलाकों में फिर बदला मौसम का मिजाज। मंगलौर, पौड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी और गंगोत्री में बारिश, तो धनोल्टी, सुरकंडा देवी मंदिर, सेम मुखेम और घुत्तू में हल्की बर्फबारी से बढ़ी चिंता। और अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन से लौटे उत्तराखंड के 3 छात्रों आशुतोष पाल, अदनान व खुशी सिंह का नई दिल्ली में उत्तराखंड के अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा ने स्वागत किया। इस दौरान छात्रों के अभिभावक और राज्य के सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी मनोज जोशी व दीपक चमोली भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार यूक्रेन में निवासरत उत्तराखंड के सभी छात्रों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार के लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय द्वारा यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना होती श्रीनगर की आकांक्षा और उसकी साथी ने वीडियो साझा किया है। दोनों ने कहा कि वे अपने वतन लौटकर बहुत खुश हैं। यूक्रेन में खराब होते हालात से हर कोई चिंता में है। ऐसे में उत्तराखंड के सितारगंज के बच्चे भी वहां फंसे हैं। यहां के अजहर मलिक यूक्रेन में एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। उनको भारत लाने के लिए पिता अथर मालिक ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। मेरा नाम मोहम्मद अथर है और मेरा बेटा एमबीए करने यूक्रेन गया था 12 अप्रैल 2021 को। और सरकार से ये गुहार लगाई थी हमने कि ये इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब हमें 15 दिन से मालूम था हालात खराब हो रहे हैं, वहाँ फ्लाइटें बंद थी, तो इन्हें पहले ही व्यवस्था करना चाहिए थी उसके बराबर के मुल्कों से। ये इंडियंस को निकालना चाहिए। अभी आला अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई। एलआईयू के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी। मैंने फोन किया था, डीएम साहब ने एक लिस्ट जारी की थी। उस पर फोन करने के बाद एलआईयू के इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था। उन्होंने मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे। उत्तराखंड के भी करीब 300 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं और लगातार 112 हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी ले रहे हैं। इस दौरान उत्तराखंड के 3 छात्र दिल्ली पहुंचे।
हरिद्वार लोकसभा से 2009 में चुनाव लड़ रहे महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर परिणाम आशा के विपरीत भी आ सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड में प्रदेश स्तर पर कोई जिम्मेदार और गंभीर व्यक्ति नहीं था जो चुनाव प्रबंधन की रूपरेखा ठीक से बना सके। ऐसे में पार्टी के लोग ही प्रत्याशी को हराने में स्पष्ट रूप से सक्रिय दिख रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां कोरोनेशन अस्पताल में ऑक्सीजन संरक्षण के लिए प्रायोजनिक टैंक लगा दिया गया है। इसकी मदद से मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो पाएगी। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि कतर फाउंडेशन ने भारत सरकार को 7 प्रायोजनिक टैंक दिए हैं। इसमें रुड़की और देहरादून में प्रायोजनिक टैंक लगाए गए हैं। इसकी मदद से ऑक्सीजन की जरूरत पूरा हो सकेगी। प्रायोजनिक टैंक है बेसिकली ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए। और जो है कतर फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ कतर जो है उन्होंने 7 भारत सरकार को गिफ्ट किए थे एज ए कंट्री जो है डोनेशन। और उसमें से 2 हमें जो है यहाँ पर एक रुड़की में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में और एक यहाँ देहरादून के कोरोनेशन जिला अस्पताल में को जो है प्राप्त हुआ है। इससे हमारा ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ा है ऑफ कोर्स जो है, और भविष्य में मरीजों को सुविधा रहेगी। ये प्रेशराइज। उत्तराखंड में कोरोना में बीते 24 घंटे में 96 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि एक भी कोरोना मरीजों की मौत नहीं हुई है। 24 घंटे में 86 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जबकि 942 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 9,1223 हो गई है, जिनमें देहरादून जिले में 29, अल्मोड़ा में 8, हरिद्वार में 16, चंपावत में 4, उत्तरकाशी में 5, पौड़ी में 12, चमोली में 8, रुद्रप्रयाग में 1, नैनीताल में 8, उधम सिंह नगर में 3, टिहरी जिले में 12 संक्रमित मिले हैं। तो आपको बता दें कि यूक्रेन से कुछ छात्र उत्तराखंड लौटे हैं और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता यशराज आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। जी यशराज, देखिए उत्तराखंड कुछ छात्र वापस आ चुके हैं, उनमें खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। अभी उनसे बातचीत करिए कि वतन वापसी लौटकर कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड में लगभग 300 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे और उनमें से लगभग 150 की मतलब वहाँ वो वापस आ गए हैं। और शनिवार को देर शाम 72 अन्य फंसे यात्रियों को भी टीवी लिस्ट केंद्र सरकार को जारी कर दी गई है और उनके भी वापसी होने की संभावना बताई जा रही है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात यह बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि जितने भी बॉर्डर से, चाहे यूक्रेन में जितने भी भारतीय छात्र रह रहे हैं, जब उनकी गाड़ी, जो भारतीय छात्र बैठ जाते हैं बस में और उनकी गाड़ी जब वापस आने लगती है तो उन पर भारतीय झंडे को फहराया जाता है, ताकि किसी भी रूसी सैनिकों को किसी परेशानी या किसी भी रूसी सैनिक यह ना सोचे कि दूसरे की गाड़ी है और वो उस पर आक्रमण करें। भारतीय गाड़ी देख करके वो उसको सम्मान सहित विदा वहाँ से करते हैं। और जितने भी भारतीय छात्र फंसे हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से रिहाई का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 3 छात्र अभी वापस आए हुए हैं उत्तराखंड के, जिसमें आशुतोष पाल, अदनाम, खुशी सिंह हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दिल्ली के उत्तराखंड के अपर स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा ने इनका स्वागत किया। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य के प्रोटोकॉल अधिकारी मनोज जोशी भी वहाँ पर मौजूद थे। और मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि वहीं से वीडियो भी सामने आया है और उनके माता पिता से बातचीत हुई, उसमें यह कहा गया है कि सबसे पहले तो उन्हें जब युद्ध की स्थिति बन रही थी तो उसी समय उन्हें भारत वापस आने को कहा गया था। लेकिन यूक्रेन में जो मेडिकल के छात्र हैं, जब वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ कहा गया कि अभी आपकी परीक्षा जल्द ही होने वाली है, तो आप परीक्षा के बाद ही घर जाएं। लेकिन ये लोग बच्चे भी घर वापस नहीं आ सके, इस कारण से वो फंस गए हैं। सबसे बड़ी बात वहाँ है कि वहाँ से जो वीडियो और कुछ परिजनों से हमारी बातचीत हुई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के सटा हुआ एक बॉर्डर है
मार्केट में अभी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड में क्या हो क्या रहा है कि वहाँ पर गोलीबारी और भयानक रूप से क्या कहते हैं वो फराटेदार जो युद्धक विमान है वो लगातार फायरिंग करते जा रहे हैं। इससे वहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डरावनी और भयावह हो गई है। जी आयुषी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए यशराज आपका। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी ने जिला पंचायत के ही अपर मुख्य अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। अध्यक्ष शांति देवी का आरोप है कि जब से अपर मुख्य अधिकारी ने पौड़ी में अपना कार्यकाल संभाला है तब से उनके कामों में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य अधिकारी की ओर से प्रशासनिक और विकास कार्यों के बारे में न तो उनसे सलाह ली जाती है और न ही उनके संज्ञान में कोई बात रखी जाती है। वे जब चाहे छुट्टी पर चले जाते हैं। इसकी शिकायत जिलाधिकारी को भी की जाएगी। से फिर भी वो अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। वो अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं समझ रहे हैं और अब कभी भी मनमर्जी तरीके से अपने घर छुट्टी चले जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। मैंने जब उनसे फ़ोन में भी बात कर रही हूँ तो वो मुझे बता रहे हैं कि मैं ऑफिस में होते हो और कहीं और चले जा रहे हैं और बिना मेरे संज्ञान में लिए वो छुट्टी जा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे मेरे सम्मान की लड़ाई है और मुझे सम्मान चाहिए इस बारे में। और मैंने उनको इस संबंध में एक लेटर भी दिया कि मैं आपका वेतन रोक रही हूँ क्योंकि आपके ऐसे ये मनमाने तरीके नहीं चलेंगे। तो उन्होंने फिर भी जबरन मेरे लेटर देने के बावजूद उन्होंने जबरन अपना वेतन भी निकाला जो कि नियम के विरुद्ध है। उत्तराखंड के श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 4 आउटसोर्स कर्मियों को काम से हटा दिया, जिससे कर्मचारियों में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से हटाया है। ऐसे में उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से फिर बहाल करने की मांग की है। नेहा है और मैं TVNTech डिपार्टमेंट से हूँ। हमें नहीं पता किस कारण हमें हटाया गया है। हमें ना ही लेटर पढ़ने के लिए दिया गया है। हमें कहा गया है कि ये गोपनीय लेटर है, ये हम आपको पढ़ने के लिए नहीं दे सकते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है किस कारण हमें हटाया गया है। कितने लोगों को हटाया गया है और क्या कारण किस विभाग में थे आप लोग? मैं TVNTech विभाग से हूँ और ये जो दूसरी लड़की है वो TVNTech में बोर्ड में है और 2 और हैं हमारे साथ। लेकिन हटाया गया है तो हम सारों को ही हटाया गया है। मैं इस मेडिकल कॉलेज में कोविड काल में मैं लगा हुआ था और जब से हमारी कोविड काल में नियुक्ति हुई है तब से यहाँ पे जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो चुकी थी। इससे पहले मृत्यु दर में और उसके जब से हमें लगाया गया है कोविड में नियुक्ति की गई उसके बाद की मृत्यु दर में अंतर देख लीजिए, क्योंकि हमारे लगने के बाद हमने यहाँ पे मरीज की सेवा की है। जितने भी यहाँ पे कोविड काल में आए हुए लोग थे उनकी हमने अच्छी तरह से देख रेख की है और उस दिन से मृत्यु दर घटी है। उसके बाद बीच में ये थोड़ा दल बदल का सिस्टम शुरू हो गया कि कांग्रेस चुनाव सामने आ गए हैं और मेरा इस समय मेरा अपना मन था कि मैं व्यक्तिगत गणेश गुजराल जी या कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा, वोट दूंगा मैं। और इस कारण बस मंत्री धन सिंह रावत जी को पता लग गया है कि ये इसको मैंने नौकरी लगाया कोविड काल में और ये मेरा वहाँ पर प्रचार कर रहा है, गुजराल का प्रचार कर रहा है, जबकि मेरे द्वारा ऐसे कहीं भी प्रचार नहीं किया गया, नहीं मैं किसी मंच पे गया हूँ और न मैं सामाजिक या सोशल वर्कर में गया हूँ। मगर मंत्री जी ने मेरा ट्रांसफर जो है प्रिंसिपल MS रावत जी के साथ कह दिया और रावत जी मुझे 1 महीने से प्रताड़ित कर रहे थे कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपका काम मंत्री जी कर सकते हैं। जब प्रशासन तो हम सबसे पहले इसकी मांग करते हैं कि हमें किस कारण से हटाया गया। ना हमें कोई नोटिस मिला, ना हमें कुछ मिला, ना हम पे कारण दिया गया। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि हमें किस कारण से हटाया गया और हमें HOD द्वारा सिर्फ ये बोला गया है कि आपको प्रिंसिपल साहब ने इस कार्यालय इस संस्थान से कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2022 तक था, जो कि अभी कुछ समय पहले रिन्यू हुआ है जो हमारे चिकित्सा सचिव डॉक्टर पंकज पांडे द्वारा। हम चाहते हैं कि ओपनर की सभी हैं हटाए तो सबको हटाए, हम स्पेशल स्टाफ सारों को क्यों हटाया गया। अगर यहाँ तक मिलने आए तो क्या कल से जैसा मैंने क्या बातचीत हुई आप इनके साथ? कल से हम आ गए थे, 11 बजे आ गए थे। कल से हमें प्रिंसिपल सर नाम नहीं मिले, आज भी आए, आज भी नहीं मिले।
उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक बार फिर अवैध खनन का काला कारोबार चरम पर है। खनन माफिया अवैध रूप से धरती का सिनाचीर अवैध खनन कर लाखों के वारे न्यारे कर रहे हैं। वहीं प्रशासन पर खनन माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। वहीं इस अवैध खनन के कारोबार से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र में तेजी से फल फूल रहे अवैध खनन से जगह जगह गहरे गड्ढे हो रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोई खड्डा खोदने की परमिशन के नाम पर अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करके लाखों टन माल इकट्ठा कर लिया, सामग्री इकट्ठी कर ली है और अपने वारे न्यारे करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्र में, जल स्रोत सूख गया है, नल सूख गए हैं और 10-10 मोटरें लगाकर 10-10 इंची आप जाएंगे देखेंगे कि धरती माता को कैसे चीर रखा है इन्होंने, पैसे के लिए, केवल पैसे के लिए। अपने सरकार के कर्मचारियों से मिलकर जो यहाँ पर खनन अधिकारी लेगा है, उसके माध्यम से ये कहते हैं, हम जानकारी रखते हैं अपनी, कि खनन क्षेत्र अधिकारी से मिलकर ये क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।